नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा आप लोगों के सामने मेकर सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से 16 सितंबर का करंट अफेयर 10 का दम करंट बम में लेकर फिर हाजिर हूं। चलिए तो आज हम 16 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को 10 मिनट में कवर करते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी 16 सितंबर 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत होती है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है, और इस दिवस को मनाने की यह वजह है कि ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारी ओजोन लेयर को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे का रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, इस उद्देश्य से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में, किस जिले में बनाया जा रहा है? गाजीपुर, सहारनपुर, प्रयागराज या आजमगढ़? तो इसका आंसर होता है सी प्रयागराज, जिसे हम पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो वहां पर उत्तर प्रदेश का एनएलयू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डेवलप या बनाई जा रही है। मैं बता दूं आपको, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत की सबसे बेस्ट एनएलयू बेंगलुरु है। एनएलयू बेंगलुरु ये भारत की सबसे बेस्ट एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। चलिए आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश की दृष्टि से पटवारी, व्यापम, कांस्टेबल आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट कि किन गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? डी उपर्युक्त सभी। कोंगथोंग गांव मेघालय में है। मैं बता दूं इस गांव की महत्वता, यहां पर नाम नहीं होता कि छोटू इधर आओ, यहां पर बोलते हैं इधर आओ। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सिटी से बुलाया जाता है। इसे विस्लिंग गांव के नाम से भी जानते हैं। कोंगथोंग कहां पर है? ये मेघालय। तो कल से आप लोग मुझे सरना बोल के ये भी बोल सकते हैं। कोंगथोंग गांव कहां पर है? ये मेघालय में। अगला बी पोचमपल्ली गांव, ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। तो पोचमपल्ली गांव को हम इक्कत कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। इक्कत यह एक प्रकार की साड़ी का प्रारूप है, हैंडलूम के लिए जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी हमको देखने को मिलती है, महेश्वरी साड़ी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो पोचमपल्ली गांव दूसरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विनोबा भावे जी के द्वारा यहीं से प्रारंभ किया गया था भूदान आंदोलन। ठीक। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाधपुर खास, ये मध्य प्रदेश का गांव है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा नामक तहसील के अंतर्गत आता है, जो अपने हिस्टोरिकल कल्चर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इन 3 गांवों को यूनेस्को के द्वारा UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नॉमिनेट किया गया अवार्ड के लिए, ध्यान रखिएगा, जिसका स्थापना 1976 में स्पेन के मैड्रिड में हुआ। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? स्पेन के मैड्रिड में। चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है छात्रों, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भैया ये परिवार कल्याण से संबंधित है, तो परिवार कल्याण मंत्री ही करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण जी ने डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्देश्य भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा तैयार करेगी। बता दूं मैं आपको, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या भारत में है।
पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाता है श्रीनगर। तो कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। इस बस बोट को सुजनाग इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयात किया गया है। यह मंगाई कहां से गई है? न्यूजीलैंड से, जिसकी राजधानी हो जाती है वेलिंगटन, जिसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डन है, ठीक है, जिन्हें टाइम की बेस्ट रिपोर्ट, टाइम के द्वारा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लीडर का अवार्ड भी दिया गया है। जेसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड सबसे पहला कोरोना खत्म करने वाला देश भी हुआ है। आगे छठवां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस देश में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? आइसलैंड में। कहां पर? आइसलैंड में। आइसलैंड की भाषा में ऊर्जा को ओरका कहा जाता है। आइसलैंडिक भाषा में ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ओरका। इसलिए संयंत्र का नाम भी उनके द्वारा क्या रखा गया है? ओरका। यह प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 तक सोख लेगा। इस संयंत्र से हवा के साथ सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर नीचे, मतलब 1 किलोमीटर नीचे गहराई में भूमिगत रूप से जाएगा, जो कालांतर में चट्टान का रूप ले लेगा। है ना अच्छी बात कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई? खत्म हो गई, हमारा वातावरण भी शुद्ध हो गया और हमको चट्टान भी मिल गई। मैं बता दूं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है कौन सी चट्टान? सबसे पहले होती है आग्नेय, दूसरी होती है अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने देश में आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता को 9 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 70 करोड़। आयुष, आयुष से तात्पर्य होता है AYUSH। आयुष की अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? AYUSH। जहां पर A से तात्पर्य होता है आयुर्वेद, Y से तात्पर्य होता है योगा, U से तात्पर्य होता है यूनानी, S से तात्पर्य होती है सिद्धि और H से तात्पर्य होता है होम्योपैथी। ये होता है आयुष। तो भविष्य में डॉक्टर्स बनकर इससे भी लोग अपने रोजगार को बढ़ा सकेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा ये किया गया है। आठवां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो नो डाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध कहां से है? गुजरात से है, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसका ऊंचाई 182 मीटर है, यह ऊंचाई उतनी ही है जितनी गुजरात में विधानसभा सीटें। तो उसी पे सरदार धाम फेज 2 का लोकार्पण किया गया है। किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में यह है कि हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस स्थान पर डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डेन जोग्रेनसन के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया है? तो भैया सबसे पहले भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा हो जाता है? नई दिल्ली। इसलिए इसका राजधानी, इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। क्योंकि समुद्री तटों पे तो हवाएं हमको बहुत तेजी से देखने को सुनने को मिल जाती, तो वहां तो पवन ऊर्जा विंड एनर्जी बन जाएगी, परंतु जहां पर हवाएं ज्यादा तेज नहीं है वहां के लिए क्या करें? तो भैया विश्व में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा अगर कोई डेवलप करने वाली कंट्री है तो वो डेनमार्क है, जिसकी राजधानी हो जाती है कोपेनहेगन। इसलिए हमने उनसे रिसर्च को अपने साथ साझा करने के लिए कहा है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया? तो ये मामला हो जाता है कौन से क्रम का? तो ये मामला हो जाता है 6वें क्रम का। सन 2013 से प्रारंभ हुआ, जापान और भारत के बीच में समुद्री क्षेत्रों को सिक्योर करने के उद्देश्य से इस वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किए गए सेमिनार का कौन सा नंबर था? 6वां नंबर था। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो, जहां पर हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुए हैं, जिसमें हमने 7 पदक जीते हैं और 48वां अपना स्थान ग्रहण किया है। तो ये 10वां प्रश्न था। आशा करता हूं आप लोगों को ये 10 प्रश्न की श्रृंखला 10 का दम करंट बम पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू। कल मिलते हैं हम अगले प्रश्नों, अगले करंट अफेयर्स के साथ इसी समय पर। धन्यवाद।